मोदी जी ने नालंदा को पुनर्जीवित किया है। हम चाहते हैं यही भूमि पर फिर से एक बार हजारों सालों के बाद विश्व भर के विद्यार्थी यहां पढ़ने आए और ये व्यवस्था हो सकती है, इसमें कोई अजूबा नहीं है, करने का मादा चाहिए। मित्रों, पलायन मुक्त बिहार, बाढ़ मुक्त बिहार, इस बजट में जो मोदी जी ने कोसी और नेपाल से आने वाली सभी नदियों के बाढ़ के प्रबंधन के लिए जो व्यवस्थाएं घोषित की है, ये व्यवस्था पूरी होते ही हजारों करोड़ रुपया बिहार का हर साल जो बाढ़ में तबाही में चला जाता है वो तो बचेगा ही बचेगा। बिहार के सूखे खेतों में कोसी का पानी इरिगेट होकर भी आएगा। और ये तो हमारा कमिटमेंट ही है कि लालू राबड़ी फिर से नए चेहरे के साथ, नए कपड़ों के साथ जंगल राज लाना चाहते हैं। मुझ पर विश्वास करना, जंगल राज बिहार को कभी छू नहीं पाएगा। इसकी व्यवस्था एनडीए सरकार। बिहार 3.0 का मतलब है हर घर में अवसर, और बिहार का विकास पूरे पूर्वी भारत का विकास का कारण बनेगा, पूरे पूर्वांचल का विकास का कारण बनेगा और बिहार फिर से एक बार भारत का ग्रोथ इंजन बने। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। और मित्रों, इसलिए हमें फिर से एक बार आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका जनादेश चाहिए। और मैं मानता हूं कि मेरे सामने जो लोग बैठे हैं, इन्होंने अपना निर्णय अखबारों के माध्यम से नहीं लेना चाहिए। अब बिहार में रहते हैं, जो जमीनी परिवर्तन आया है उसको देखिए, महसूस करिए, इसका आकलन करिए और अपना मत बनाइए और अपने मत के साथ काफी सारे मत जोड़ने का काम करिए। और मोदी जी ने 11 साल में परफॉर्म करा है। मनमोहन सिंह जी इस देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे, हम 4थे नंबर पर लेकर आए। आज महंगाई दर अंतिम 4 दशकों का ले ले तो सबसे कम महंगाई दर भारत में आज है। विगत 5 साल से दुनिया में सबसे ज्यादा तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था एक ही है, वो भारत की। और कई सारी चीजें हमारी विरासत से जुड़ी थी, हमारी सुरक्षा से जुड़ी थी, उसको मोदी जी ने आकार दिया। अर्थव्यवस्था बढ़ी, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, पूरी दुनिया आज भारत का सम्मान करी। ये सब तो हुआ ही हुआ, मगर जम्मू कश्मीर में धारा 370 भारत के विचार पर ही सवालिया निशान खड़ा करती थी। 2019 में मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ। कई आतंकी हमले होते थे, कोई जवाब देने वाला नहीं था, सब चुपचाप बैठे रहते थे। कोई डिप्लोमेटिक ऑफिसर स्टेटमेंट ठोक देता था, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता था। 3 बड़े हमले हुए, उरी, पुलवामा और पहलगाम। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया, एक बार एयर स्ट्राइक किया, और ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल पाक ऑक्यूपाई कश्मीर, पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों को तबाह, उनके हेडक्वार्टर, इनके लॉन्चिंग पैड, उनके ट्रेनिंग कैंप तहस नहस कर दिए और उनको सबक सिखाया। ट्रिपल तलाक, इसको समाप्त कर कर मुस्लिम बहनों को उनका अधिकार दिया। G20 का आयोजन, उसने हमारे देश को पूरे विश्व में बहुत प्रसिद्धि दिलाई। और अयोध्या जी में
प्रभु श्री राम का मंदिर 550 साल के बाद बनाने का काम। और आप एक बार आशीर्वाद दे दीजिए, पुनौराधाम में सीता मैया का भी भव्य मंदिर बन ही जाए। आप पूरे 11 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए एनडीए सरकार का। हर क्षेत्र में देश का विकास हुआ है, हर क्षेत्र में देश को सम्मान मिला है, हर क्षेत्र में देश दुनिया का नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ा है। और हम चाहते हैं कि बिहार में भी इस प्रकार का नेतृत्व खड़ा हो और बिहार देश का नेतृत्व करे। बिहार देश की शिक्षा नीति का नेतृत्व कर सकता है। एआई क्रांति का नेतृत्व बिहार कर सकता है। फिर से एक बार पशुपालन और कृषि अर्थव्यवस्था का नेतृत्व बिहार कर सकता है। एक क्षमताएं फूट फूट कर पड़ी है, संभावनाएं भी फूट फूट पर पड़ी है। इसका दोहन करने वाली सरकार चाहिए। और समय आ गया, गड्ढा भर चुका है। अब गड्ढे पर जो समतल भूमि बना दिया गया है, इस पर एक बहुमंजिला आधुनिक इमारत बनाने की जरूरत है। और इसके लिए हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। और 11 साल में देश भर में 25 करोड़ गरीबों को मोदी जी एक प्रकार से गरीबी रेखा के बाहर लाए। सबके बैंक अकाउंट खुले। बिहार के हर गरीब को 5 लाख तक का इलाज आज मोदी जी मुफ्त करा रहे हैं। बिहार के हर घर में नल से जल पहुंचा है, बिजली पहुंची है। हर किसान को पीएम किसान सम्मान मिला है। हर घर में, हर झोंपड़ी में शौचालय बना दिया गया है। हर झोंपड़ी में गैस का सिलेंडर पहुंचा है। और हजारों लोगों को आवास मिला है। और 1 करोड़ जीविका दीदियों को 10,000 रुपया सीड मनी के रूप में मिला। ये सशक्त बिहार बनाने का एक बहुत बड़ा अभियान है। और परिणाम आए हैं, आप हम पर भरोसा कर सकते हो। नीतीश बाबू के 20 साल में बिहार की जीएसडीपी 15 गुना बढ़ी। अब 11 लाख करोड़ जीएसडीपी बन गई है। ये बहुत बड़ी नींव है जिस पर अच्छा काम हो सकता है। बजट 13 गुना बढ़ा है 20 साल में। इतने वीक नींव पर, निर्बल नींव पर 13 गुना बजट बढ़ाकर आगे ले जाना, ये बहुत बड़ी बात है। शिक्षकों की संख्या 2 लाख थी, आज 6 लाख हो गई है। इंजीनियरिंग कॉलेज 38 हो गए, पहले 2 थे। शिक्षा बजट 18 गुना बढ़ाकर 78,000 करोड़ हुआ है। इंजीनियरिंग सीटें 31 गुना बढ़कर 14,500 हुई है। और इथेनॉल नीति भी बिहार में बनी है। और लालू जी के 15 साल में टोटल 45, मैं नेगेटिव नहीं गिनता हूं, जो चले गए इसकी बात नहीं कर, सिर्फ 45,000 करोड़ का निवेश लाने का प्रयास किया था। आया सिर्फ 11,000 करोड़ का। और अभी एक ही उसमें 2024 में एक ही प्रयास में 1,80,000 करोड़ का निवेश बिहार में आ रहा है। ये बता रहा है कि बिहार आगे बढ़ रहा है। हमें जरूरत है आपके एक और आशीर्वाद की। और एक और हम ये सब गिना रहे हैं, जीएसडीपी इतनी बड़ी, बजट इतना बड़ा, शिक्षा का बजट इतना बड़ा, कॉलेज इतने बड़े, इंजीनियरिंग सीटें इतनी बड़ी, मेडिकल कॉलेज। वो क्या कह रहे हैं? घुसपैठियों को मतदाता सूची में रहने दो। क्या अभियान लेकर निकले? जरा तो शर्म करो। घुसपैठिया बचाओ अभियान लेकर राहुल जी निकले हैं। मुझे पूरा सदन बताए जरा बड़े आवाज से, बिहार की मतदाता सूची में बांग्लादेशी घुसपैठियों का नाम होना चाहिए क्या? किस प्रकार की वाहियात दलीलें करते हैं।
और ये बिहार मान जाएगा? हम चुनाव आयोग की पहल का समर्थन करते हैं। केवल बिहार नहीं, पूरे देश में से मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकाल कर, और सिर्फ इलेक्टोरल प्रोसीजर प्रदूषित करने की सवाल नहीं है, ये हमारे युवाओं की रोजगारी भी छीन ले, हमारे गरीब का अनाज उनके घर में जा रहा है, हमारी शिक्षा व्यवस्था को और पंगु बना रहे हैं, हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था को भी और पंगु बना रहे हैं। मैं बड़े स्पष्टता के साथ इस सभागार में बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है, भारत कोई धर्मशाला नहीं है, यहां एक भी घुसपैठिया नहीं रह पाएगा। राहुल बाबा, आपको जो यात्राएं निकालनी है निकालिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, घुसपैठियों को हम चैन से नहीं बैठने देंगे। उनके विकास का एजेंडा क्या है, क्या लेकर यात्रा निकाले? अरे भले आदमी, बाढ़ कैसे समाप्त करोगे लेकर निकालते, शिक्षा कैसे बढ़ाओगे, रोजगारी कैसे बढ़ाओगे, गरीबी कैसे हटाओगे, ये विषय लेकर आप यात्रा निकालते चुनाव के वक्त। घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले, और वो बिहार का कल्याण करेगा क्या? भाइयों बहनों, हमने सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया है, और अभी मुझे तो बड़ी हंसी आई, मुझे लगा कि ये AI जनरेटेड वीडियो होगा। फिर मैंने जांच करा तो लालू जी के बेटे सच अर्थ में बोले हैं ऐसा। उन्होंने कहा हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। भैया, आप लोग तो सोचने वाले लोग हो। 2,80,00,000 घर है, 20 लाख नौकरी दिया हुआ है, तो बचे कितने? 2,60,00,000। 2,60,00,000 लोगों को हर घर से एक लोग तो नौकरी देना पड़ेगा। C और D ग्रुप की देते हो तो भी एवरेज महीना तनख्वाह होता है 40,000। तो आपको कितना रुपया चाहिए? 12 लाख करोड़ रुपया, जो बिहार का बजट ही 3 लाख करोड़ है। क्या वादा कर रहे हो, क्या समझ रहे हो देश बिहार के युवाओं को? ऐसे बरगला पाओगे क्या? सब लोगों के दिमाग है, आपका प्रॉब्लम तो मैं समझ रहा हूं, मगर बिहार के युवा के पास तो दिमाग है। कैसे लोगे नौकरी? कहां से दोगे? कहां से तनख्वाह करोगे? एक तो बजट को 4 गुना बढ़ाना पड़ेगा, उसके बाद में ना बिजली दे सकते हो, ना रोड बना सकते हो, ना स्कूल में शिक्षक की तनख्वाह का पूरा बजट ही उसी में चला। और कहां से दोगे नौकरी? नौकरी में क्या कराओगे उनसे? भाई, आपके पिताजी का जमाना गया, कुछ भी बोलोगे तो लोग सुन लेंगे। वो क्या कहते थे? तेल पिलावन, लाठी चलावन, बुश डरावन। ये जमाना चला गया। अभी ये तो नया